जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। सभी को राम राम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से श्राद्ध पक्ष में जो 7 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है, 7 दिन की भागवत जी पितृ मुक्ति और मोक्ष के लिए कराई जा रही है। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को जो पितृ दोष से पीड़ित है, जिसको सपने में पितृ आते हो, जिस परिवार में पितरों की छाया नजर आती हो, सफेद कपड़े में अचानक से कोई नजर आता है, सपने में काले सांप दिखाई देते हो, सपने में अपने पितृ जो चले गए हैं, हो सकता है पिता भी हो सकते हैं, माता हो सकती है, दादा दादी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, मामा मामी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, या कोई जिनको हम नहीं पहचानते वो भी यदि हमारे सपने में आ रहा है, यदि फटे पुराने कपड़े में हो, यदि रोता हुआ दिखता हो, या फिर भोजन करते हुए नजर आते हो, ऐसे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जो पितृ दोष से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, पितृ दोष की वजह से प्रगति नहीं हो पा रहे हो, जिससे भी पूछते हैं, योगी जन से, तांत्रिक से, अघोरी से, ओघड़ से, भोपा से या गुनिया से, या जहां बैठक होती है उनसे वो पितृ दोष बताते हो, तो पितृ दोष को खत्म करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, उसका पाठ किया जाता है, ताकि वह इस आत्मा के 10 विकार होते हैं, उन विकारों से मुक्त होकर के अपने गंतव्य स्थान की ओर चला जाए, ताकि उसका अगला जन्म हो सके उनके द्वारा किए गए पाप पुण्य की गठरी के अनुसार। जिसका जहां भी लेन देन होता है वो वहां पर जन्म लेता है। तो जब तक आत्मा इस मृत्यु लोक में है, शरीर नहीं मिलता है, आत्मा भटकती है, और आत्मा भटकती है तो वो अधिकांशतः अपने घर में ही रह जाती है और अपने घर वालों को ही परेशान करती है, क्योंकि घर परिवार वालों की आत्मा जिनकी अकाल मृत्यु हुई है या फिर जिनका दाह संस्कार विधि विधान से नहीं किया गया है, ऐसी आत्मा घर परिवार वालों को परेशान करती है। और परेशान भी इसलिए करती है कि वह आत्मा जो शरीर छोड़ के चली गई, अपने सोना चांदी या फिर कह ले मकान, ऐसा सब सामान छोड़ करके जाती है, तो उनके जो बेटे होते हैं, बहुएं होती है, पोते होते हैं, उनसे वह आशा रखते हैं कि वह उस पैसे से जो छोड़ के गए हैं उससे उनकी मुक्ति कराए, मोक्ष कराए, उनके निमित्त दान धर्म करे, ताकि वह भूखे नहीं रहें और फटे पूरे पुराने कपड़ों में नहीं रहें। इसके लिए दान धर्म किया जाता है और पितृ मोक्ष भागवत जी कराई जाती है। इस कार्य के लिए देव राधा ट्रस्ट के द्वारा 7 सितंबर 2025 से पितृ मोक्ष भागवत जी कराने का निर्णय लिया गया है। तो जिस किसी भी मनुष्य को अपने पितरों से मुक्ति चाहिए, मोक्ष कराना हो, या पितृ कष्ट से कम करना हो, उनको प्रसन्न करना हो, तो यह भागवत जी करा सकता है। 7 दिन की भागवत जी होती है। इस कार्य के लिए 31,000 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। कोई भी धर्म प्रेमी बंधु इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। उम्र की कोई सीमा नहीं है, जिसको भी कष्ट है वह यह भागवत जी करा करके अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है।
यह कार्यक्रम उज्जैन में महाकाल महाराज की पावन पवित्र पुण्य भूमि पर, जिस भूमि के राजा साक्षात महाकाल महाराज है, उस जगह यह भागवत जी उनके क्षेत्र के अंदर कराई जा रही है, ताकि पितरों को मुक्ति मिल सके और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, ताकि आप उनके द्वारा दिए गए कष्टों से मुक्त हो सके। संपर्क कर सकते हैं देव राधा ट्रस्ट के जो व्हाट्सएप नंबर है उनके माध्यम से 9893128047, 7649862712 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 यह भी व्हाट्सएप नंबर है, इन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप कष्ट से मुक्ति पा सकें। पितृ के द्वारा विभिन्न प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। सर्वप्रथम उसमें जो कष्ट होता है वह होता है प्रगति नहीं होना, चलते चलते काम रुक जाना, विवाह नहीं होना, विवाह होने के बाद में मनुष्यों को बच्चे पैदा नहीं होना, विवाह होने के बाद में मनुष्य के यहाँ पर अनेक प्रकार से कष्ट की उत्पत्ति हो जाती है। विवाह होने के बाद विवाह टूटने की कगार पर आ जाता है, मकान नहीं बन पाता है, जो पढ़ाई लिखाई की है, जो डिग्री हासिल की है, उस डिग्री का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जितनी आशा होती है उस आशा के अनुरूप हमारा न तो व्यवसाय चलता है और न ही हमें उतनी वेतन मिल पाता है। सुख नाम की चीज समाप्त हो जाती है, घर में कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है, धन की कमी हो जाती है, चेहरा धीरे धीरे सूखने लग जाता है, काला पड़ जाता है। जो हम मेहनत करते हैं, मेहनत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। भूमि के विवाद होने लग जाते हैं, बच्चे माता पिता को उल्टा जवाब देने लग जाते हैं, कई तरह की बीमारियां लग जाती है, पति पत्नी में झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है, रात को गंदे और डरावने सपने आने लग जाते हैं, भाग्य रुक जाता है और पिता के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा, कुटुंब के द्वारा असहयोग प्राप्त होने लग जाता है। सहयोग कोई भी नहीं करता है। व्यवसाय में तंत्र विद्या हो जाती है और यहाँ तक कि कई बार पुलिस केस, मारपीट, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चोरी हो जाती है। इन सब कष्टों का कारण केवल पितृ होते हैं। तो यदि आप वास्तव में समझते हो कि पितृ होते हैं, प्रेत होते हैं, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा उज्जैन में महाकाल महाराज की नगरी में पितृ मुक्ति की भागवत जी होने जा रही है। उसकी फीस 31,000 रुपये निर्धारित की गई है। आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी संकल्प देकर के पाठ करवा सकते हैं, या फिर आप वहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को संपन्न करा सकते हैं। अपने सामने रह करके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, जो व्यक्ति पीड़ित है उसके लिए देव राधा ट्रस्ट के द्वारा की गई है। आप रहें, वहीं पे रहें, अपने सामने पूजा पाठ कराएं और उसमें शामिल होकर के अपने पितरों को आप तृप्त कर सकते हैं। यह बड़ा पुण्य का काम होता है। हम इस पुण्य के काम में आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपको केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के धनराशि का बलिदान देकर के यह कार्य संपन्न कराना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ऐसा करने से आपके कुल में यदि पुराने समय में 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई हो, चाहे सांप के काटने से हुई हो, चाहे पानी में डूबने से हुई हो, चाहे कुएं में कूदने से हुई हो, किसी ने फांसी लगा ली हो, किसी ने जहर खा लिया हो, या किसी की हत्या हो गई हो,
या किसी हिंसक पशु ने खा लिया हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके कुल में पूर्व जन्म पहले, आपके जन्म के पहले कोई साधु संत त्यागी तपस्वी बन गया था, उसका विवाह नहीं हुआ हो और वो मर गया हो, तो ऐसे सभी आत्मा जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं या जिनका दाह संस्कार नहीं होता है, वह हमारे कुल के जो पुत्र होते हैं, पोते होते हैं, पड़ पोते होते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो उनकी परेशानी का एकमात्र कारण, बहुत से लोग कहते हैं साहब हमने जीवन में सुख नहीं देखा, बहुत से व्यक्ति कहते हैं साहब जीवन पूरी बिना कुछ किए, बिना कुछ हासिल किए जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया और जिंदगी खत्म होती जा रही है। मैंने कभी जीवन में सुख देखा ही नहीं, रोते हैं, जीवन में संघर्ष करते करते मर जाते हैं। हो सकता है उनके परिवार के अन्य सदस्य, पिता या पर दादा ने कभी जिंदगी में भागवत जी नहीं कराई हो, तो आपके लिए यह मौका है भागवत जी कराने का, ताकि आपको श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो सके, पितरों की कृपा प्राप्त हो सके, क्योंकि पितृ भी एक पदवी है। उस पदवी पर जो भी आत्मा बैठती है उसको भी प्रसन्न करने का एक तरीका है। पितरों की प्रसन्नता यदि हो जाती है तो सही समय पर बच्चे बच्चियों का विवाह हो जाता है, उनके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, वंश वृद्धि होती है। वंश वृद्धि करने का काम ही केवल पितरों को दिया गया है, और यदि आपके पितृ नाराज है तो आपके यहाँ वंश का नाश हो जाएगा। तो वंश का नाश नहीं करें, अन्यथा और भारी पितृदोष लग जाता है। पितृ ऋण से मुक्ति का भी एक ही तरीका है कि आपके यहाँ पर वंश वृद्धि होती रहे, तो पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। अन्यथा पितृ ऋण लेकर के आप मरोगे तो अगले जन्म में कहीं पर भी पैदा होगे, कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा शास्त्र कहता है, मानो या न मानो यही सत्य है। क्योंकि हम अधिकांशतः जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके शव को ले जाकर शमशान में जला देते हैं, परंतु विधि विधान से उसकी शव की दाह संस्कार नहीं किया गया हो, विधि विधान से शव को घर से नहीं ले जाया गया हो, तो वह आत्मा घर में ही निवास करती है। उस को यदि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति मर गया उसके शरीर पर सोना चांदी इत्यादि आभूषण रहते हैं, मरने के बाद में घर परिवार के सदस्य उस आभूषण को निकाल लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। ऐसा करने से भी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। वह आत्मा जिसके शरीर पर सोना चांदी था आप निकाल लेते हो, तो उस आत्मा का उस सोने चांदी में भाव रह जाता है, मोह रह जाता है, और वही मोह पितृदोष की उत्पत्ति का कारक होता है। तो उस सोने चांदी से बहुत से मनुष्य अपनी पत्नी के लिए आभूषण बनवा लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवा लेते हैं, तो अंततः वही पितृ जिसके सोने चांदी आपने निकाले, वही पत्नी को बीमार कर देता है, लाइलाज बीमारी दे देता है। वो पैसा जो सोने चांदी के रूप में आपने उसके शरीर से निकाला वो बेचना पड़ता है, और वो पैसा पूरी तरह पानी की तरह बह जाता है, उसका सदुपयोग नहीं होता है। यदि आपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में वो पैसा लगा दिया तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई तो हो जाएगी, परंतु उसको उचित सर्विस नहीं मिलेगी, और बच्चा कई बार पितृदोष की वजह से जवानी में अकाल मौत को प्राप्त हो जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, पानी में डूब के मर जाता है, या उसकी हत्या हो जाती है। हम देखते हैं कई बार बहुत से घरों में जवान मृत्यु होती है। ये जवान मृत्यु क्यों होती है? उसका कारण ही यही होता है। कई बार हम देखते हैं पूरा का पूरा परिवार एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यह भी उसी वजह से होता है कि कुल का नाश हो जाता है, और कुल का नाश तब होता है जब पितृ भयंकर अतृप्त रहते हैं, भयंकर क्रोधित रहते हैं, तभी पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। तो आइए पितरों को प्रसन्न करें, थोड़ा सा रुपये का बलिदान करना होगा, मन को कड़क करना होगा, और
पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा तो आप कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण और सभी को राम राम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः।